हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 की एक मिस्टीरियस थ्रिलर शॉर्ट फिल्म को जिसका नाम है अहल्या। ये एक बंगाली शॉर्ट फिल्म है और इसे डायरेक्ट किया है सुजय घोष ने और इसमें आपको मेन लीड में राधिका आप्टे देखने को मिल जाएगी। इस मूवी में आगे कुछ ऐसी मिस्ट्री छुपी हुई है जो आपके होश उड़ा के रख देगी फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। इस मूवी की शुरुआत में हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसका नाम इंदिरा होता है और वो गौतम साधु नाम के आदमी के घर पर आया था। घर का दरवाजा अहल्या नाम की लड़की खोलती है और इंदिरा को घर के अंदर आने के लिए कहती है। घर के अंदर आते ही इंदिरा देखता है कि एक टेबल पर बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई होती है और उनमें से कुछ मूर्तियां अपने आप गिर जाती है और अहल्या इंदिरा से कहती है कि जब भी घर में कोई नया मेहमान आता है तो ये मूर्तियां अपने आप गिर जाती है। अहल्या उन मूर्तियों को वापस उस टेबल पर रखती है और उनमें से एक मूर्ति को उठाकर बोलती है कि तुम बहुत शैतान हो गई हो, अपने कंट्रोल में रहना सीखो। इंदिरा को ये सब मजाक लग रहा होता है और तभी अहल्या इंदिरा के लिए चाय बनाने के लिए अंदर जाती है। के बाद इंदिरा उस मूर्तियों के पास आता है, अपनी जेब से एक फोटो निकालता है और एक मूर्ति से मैच करने लगता है। हैरानी की बात ये थी कि वो मूर्ति उस फोटो से हूबहू मिलती थी और वो मूर्ति एक अर्जुन नाम के आदमी की थी जिसे ढूंढते हुए ये इंस्पेक्टर यहाँ तक आया था और अर्जुन गायब होने से पहले गौतम साधु के घर पर आया था, ऐसी इन्फॉर्मेशन इंदिरा को मिली थी। तभी गौतम वहाँ पे आता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था और वो इंदिरा को बैठने के लिए कहता है और तभी वहाँ पे अहल्या आती है। इंदिरा को लगता है कि अहल्या गौतम साधु की बेटी है, मगर ऐसा नहीं था, वो गौतम साधु की पत्नी होती है। और चाय पीते पीते इंदिरा गौतम को अर्जुन के बारे में पूछता है और उसी बीच अहल्या इंदिरा को चुप चुप के देखने लगती है। गौतम अर्जुन के बारे में बोलता है कि ये मूर्ति अर्जुन की ही है और ये मूर्ति उसका एक आविष्कार है जिसे उसने अहल्या की मदद से बनाया है। इंदिरा बोलता है कि अर्जुन के गायब होने से इस मूर्ति का क्या लेना देना है और इसी दौरान अहल्या ऊपर के कमरे में चली जाती है और गौतम इंदिरा को बताता है कि अर्जुन एक मॉडल था जिसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो उसके पास आया था। उसके बाद गौतम एक पत्थर लाता है और उसे इंदिरा को दिखाता है और गौतम कहता है कि मैंने गलती से अर्जुन को इस पत्थर की सच्चाई बता दी थी कि ये एक मैजिकल पत्थर है और इसमें एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से हम किसी का भी रूप ले सकते हैं। और एक दिन जब मैं घर पर नहीं था तब अर्जुन घर पर आया और उसने ये पत्थर अपने हाथ में उठाया और किसी का रूप धारण करके यहाँ से चला गया। इंदिरा को गौतम की बात पर विश्वास नहीं होता है और वो गुस्से में आकर बोलने लगता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ अर्जुन के मर्डर के इल्जाम में। और तभी गौतम इंस्पेक्टर इंदिरा को एक स्टोरी सुनाता है कि ऐसा ही एक पत्थर भगवान इंद्र के पास भी था और उन्होंने उस समय उस पत्थर का गलत इस्तेमाल किया था। और गौतम इंद्र से कहता है कि तुम इसे एक बार ट्राई करके देखो। पहले तो इंद्र मना कर देता है लेकिन बाद में मान जाता है और इंदिरा उस पत्थर को अपने हाथ में लेता है। गौतम उसे बोलता है कि अब तुमने मेरा रूप ले लिया है और अब तुम अहल्या के पास ऊपर जाओ, वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। इंदिरा को ये बात झूठ लगती है मगर वो अहल्या को एक बार देख सके इसके लिए वो ऊपर जाता है और ऊपर जाते ही वो आईने में देखता है तो उसे अपनी शक्ल की जगह गौतम की शक्ल दिखाई देती है और ये देखकर इंदिरा चौंक जाता है और अहल्या उसे गौतम समझकर उसके पास आने लगती है और इंदिरा भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और उसके बाद स्क्रीन ब्लैक होने लगती है और हमें इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनाई जा रही होती है जो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। और हमें अब अहल्या के हाथ में इंस्पेक्टर की मूर्ति दिखाई जा रही होती है और अब हमें पता चलता है कि इंद्र भी मूर्ति बन चुका होता है और अहल्या इंद्र की मूर्ति को उन सारी मूर्तियों के साथ रख देती है। और गौतम ने अहल्या की मदद से अब तक बहुत सारे लोगों को मूर्तियों में बदल दिया था और उस पत्थर की मदद से वो सारी मूर्तियाँ एकदम असली मूर्तियों जैसी लगती थी, इसलिए गौतम उन मूर्तियों को ऊंचे दाम में बेच देता था। तभी घर की बेल बजती है और एक आदमी अंदर आता है और उस आदमी को देखकर इंद्र उस मूर्ति के अंदर हिलने लगता है ताकि वो मदद मांग सके और इस मूर्ति में से बाहर निकल सके। तभी वो मूर्ति नीचे गिर जाती है और तभी अहल्या उस नए आदमी से बोलती है कि जब भी घर में कोई नया आदमी आता है तो ये मूर्ति अपने आप गिरने लगती है। आपको याद होगा दोस्तों, जब इंद्र घर में आया था तभी भी अहल्या ने ऐसा ही कहा था। ये सब असली इंसानों की मूर्तियाँ थी, जो सारे इंसान इनके अंदर फंस चुके हैं और वो कभी भी इधर से बाहर नहीं निकलते और ये नए आदमी का भी शायद यही हाल होने वाला है आगे जाके। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और साथ ही फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू। वंदे मातरम।